जैसे जैसे फ़खर ज़मान के केस की डिटेल्स आती जा रही हैं, फ़खर ज़मान की इज्जत और बढ़ती जा रही है। बल्कि फ़खर ज़मान तो आजकल यही कह रहा होगा कि ए अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे ख़ुदाओं से उलझ बैठा हूँ। भाई चेक कर लो, फ़खर ज़मान अकेला एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी ताकत पीसीबी की जो ये कह रही है। फ़खर ज़मान को ये धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं कि अगर ये प्रोसीडिंग आगे चली और अगर तुम कोर्ट गए तो खाली ये 2 मैच नहीं, तुम्हें अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो फ़खर ज़मान कहता है कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये धब्बा नहीं सहने वाला। हुआ कुछ यूं है जो कि आपको ताज़ा तरीन डिटेल बताते हैं कि अंदरूनी कहानी कहाँ से आई है। ये कहानी अभी की नहीं है, असल में कुछ पाकिस्तानी ही हैं जो कि फ़खर ज़मान की टांगे खींच रहे हैं। कहानी तो अब खुल के सामने आ रही है ना, खाली ये बॉल टेम्परिंग की कहानी नहीं है। कहानी है आज से 3 महीने पहले की, यानी कि दिसंबर की, जब ILT चल रहा था और वहां पर पाकिस्तानी अंपायर जो कि फॉरेन अंपायर्स को फ़खर ज़मान के बारे में कुछ कहते हैं और फ़खर ज़मान PCB को रिपोर्ट करता है कि ये चेक करो कि मेरे बारे में मनफी बातें, मन घड़त बातें फॉरेन अंपायर्स को बता रहे हैं और ये पाकिस्तानी अंपायर बता रहे हैं। तो ये कहानी तब से शुरू है। फ़खर ज़मान ने इन ज़मीनी खुदाओं से तब से पंगा लिया हुआ है। मतलब फ़खर ज़मान यहां पर आता है तो फ़खर ज़मान के ऊपर हमेशा से कड़ी नजर रखी हुई है कि फ़खर ज़मान कहीं सामने तो आए, इसे ऐसा फंसाएंगे कि ये याद रखेगा। तो फ़खर ज़मान बॉल टेम्परिंग में नहीं, फ़खर ज़मान वो कहते हैं ना जाती खलिश, उसका शिकार हुआ है। फ़खर ज़मान के बारे में ये जो सबूत दिए हैं, 3 सेकंड की वीडियो जिसके अंदर फ़खर ज़मान ने बॉल को यूं पकड़ा हुआ है, इस पर कहीं साबित नहीं होता। और जो कमेटी बैठी हुई थी उसके अपने एक मेंबर ने कहा है कि भैया नहीं साबित हो रहा, जो ये आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो ये साबित नहीं हो रहा। फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्परिंग नहीं की है। लेकिन साथ में अंपायर के कराची किंग्स का एक ऑफिशियल है, वो भी जुड़ा हुआ है, जो कि तस्वीरें दे रहा है कि ये देखो इसके हाथ में रैपर है। तो फ़खर ज़मान का उससे सवाल था कि भैया ये रैपर लेकर मैं कहीं बॉल के ऊपर लगा भी रहा, कहीं बॉल को कुछ कर भी रहा हूँ, वो भी फोटो दे दो। तुम्हारे पास ये फोटो तो आ गई, अब मैं बताता हूं कि ये फोटो तुम्हारे पास आई कैसे, क्योंकि ये रैपर उड़ रहा था और मैंने ग्राउंड के बाहर तुम्हारे ही डगआउट के सामने फेंका था। मतलब आप कहानी चेक कर लो, पाकिस्तानी अंपायरिंग सिस्टम की कहानी चेक कर लो कि पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा जो है ना इंसाफ पसंद ये चीजें इनको नजर आती हैं और किसी को नजर नहीं आती। आपके सामने उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल कर आता है, रिपोर्ट नहीं होता। ILT के अंदर खेलता है, ये दुबई लीग के अंदर खेलता है, रिपोर्ट नहीं होता। वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेलता है, रिपोर्ट नहीं होता। वो T20 वर्ल्ड कप खेल जाता है, रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन एक ही जगह रिपोर्ट होता है और वो है पाकिस्तानी